स्मार्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सेल की थर्ड टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। आज की टॉपिक हमारी सैलरी से रिलेटेड है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था मार्कशीट के बारे में, उससे पहले आपने स्टूडेंट लिस्ट बनाना सीखा था। वैसे ही आज हम सैलरी के बारे में बताएंगे। तो सैलरी तो सबकी अलग अलग डिसाइडेड होती है। हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस करना है बोनस पे और टोटल सैलरी पे, कि बोनस कैसे निकालेंगे और टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में ज़्यादातर एम्प्लॉय होते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। तो अगर हमें कैटेगरी वाइज कोई बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए क्या करें ताकि हम कोई फार्मूला यूज़ करें और सबको बोनस मिल जाए, ताकि हमें ज़्यादा डाटा फेस ना करना पड़े। उसके लिए मैं एक्सेल पे आज फार्मूला बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मेन हेडिंग बना लेनी है। आपको एसआर नंबर यानी सीरियल नंबर, नेम यानी एम्प्लॉय नेम, या आप लिख सकते हैं ईएमपी नेम। ठीक है, ईएमपी मीन्स दैट एम्प्लॉय। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा, ईएमपी और एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है। एम्प्लॉय का मतलब होता है, एम्प्लॉय का मतलब जो होता है, और एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में। तो देखिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों का मतलब, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, यानी जो किसी के अंडर में काम कर रहा है। और एम्प्लॉयर का मतलब होता है कंपनी का मालिक, यानी जो इनसे काम ले रहा है। यानी कि एम्प्लॉयर जो हो गया वो हो गया बॉस, और एम्प्लॉय कौन हो गया, उसमें जो काम कर रहा है, जो भी वर्कर है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं वर्कर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं इसको अब हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉय नेम अपने पास है, आप सीरियल नंबर तो डाल ही देंगे। 5 लोग हैं, 5 लोग है, वो छोटा सा डाटा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप लोग बड़ा करके बनाइएगा, कम से कम 20 लोग की लिस्ट तैयार करिएगा। और ग्रुप पे आप मुझे शो करिएगा, दिखाइएगा। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम है तो सबसे पहले सीरियल नंबर मैंने डाल लिया है। एम्प्लॉय नेम मैंने ले लिया कुछ अनिल, राहुल, कृति, रिशु और मनीष के नाम से। और मैंने रैंडमली एज डिसाइड कर दिया, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है। ऐसे रैंडमली कोई भी एज डाल लीजिए, 20, 22, 30, जो भी डालना है आपको। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, डजेंट मैटर। ठीक है, अब उसके बाद से जेंडर जानते ही हैं, नाम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे कि अनिल क्या है, अनिल नाम से पता चल रहा है, मेल है तो मेल डाल दिया। राहुल क्या है, मेल है तो मेल डाल दिया। कृति क्या है, फीमेल डाल दिया। रिशु कौन है, लड़की का नाम है तो फीमेल डाल दिया। मनीष क्या है, लड़की का नाम है तो मेल डाल दिया। और हमने अपने पास से ही रैंडमली, जिस तरह हमने मेल सॉरी एज लिया था, उसी तरह हम सैलरी भी रैंडमली डिसाइड कर देंगे। किसी की 20,000, किसी की 15, किसी की 22, किसी की 40, 50, जो भी रहना है। तो मैंने ऐसे रैंडमली किसी का भी डाल दिया। ठीक है, अभी नहीं है कि मैंने जो डाला है वही आप डालेंगे, कुछ भी आप सैलरी डाल सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो डाला है, मैंने जानबूझ के डाल दिया है पहले ही, ताकि आपको पता ही है वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इस चीज की टाइम स्पेंड ज्यादा ना हो हमारा। इसलिए टाइम को सेव करने के लिए मैंने डाटा पहले से तैयार कर रखा है, आप लोग भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जेंडर आपने देख लिया, सैलरी हमने डिसाइड कर दी, सबकी सैलरी। ठीक है, अब हमें जानना है बोनस के बारे में। तो सैलरी तो आप लोग भर लोगे ना अभी तक, यानी ना ऐसा नंबर में कोई फार्मूला यूज करना है, ना एम्प्लॉय नेम में, ना एज में, ना जेंडर में, और ना ही सैलरी में। ऐसे सब कुछ रैंडमली भर देना है। अब मतलब हमें है बोनस से और टोटल सैलरी से कैसे निकालेंगे। अब एक चीज मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और गर्ल्स हो या बॉयज हो, इस बात को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, बस एजुकेशनल पर्पज से बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप ही किसी कंपनी के अगर मालिक हो, तो आपके अंदर दो ही लोग काम कर रहे होंगे, दो ही जेंडर, मेल या फीमेल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सडनली कोई दिवाली का टाइम ऑकेजन आया या फिर जो भी आया, तो अगर आप बोनस देना चाहते हो अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को अपने, तो आपके दिमाग, अगर आप कंपनी के बॉस हो, मालिक हो, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थॉट आएगा अ, कि जो भी मेल हैं उनको थोड़ा बोनस कम दिया जाए, लड़कियों की अपेक्षा, यानी फीमेल की अपेक्षा। अगर ऐसी थॉट्स आते हैं तो तब की बात करता हूँ, या मेल को ही ज्यादा बोनस दिया जाए, फीमेल को कम दिया जाए, अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो इस चीज का ध्यान देना है। तो जाहिर सी बात है, मेल हो या फीमेल हो, जो भी अलग अलग इनके होंगे, अगर ऐसा देना है बोनस, अलग अलग देना है कि मेल का एक जैसा हो बोनस और फीमेल का एक जैसा हो। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ कि हमें मेल का बोनस जो देना है वो हमें देना है 10,000, और जो फीमेल है, फीमेल
का जो बोनस होगा वो होगा हमारा 12,000। ये हमको देना है, किसी हमारे बॉस ने हमें दे दिया। अब चूंकि हम अकाउंटेंट है तो हमें काम करना है अपने डाटा पे। तो अगर लिस्ट यहाँ 5 की है तो मैं आसानी से भर दूंगा, 10-12 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझिए अगर हमारे पास लाखों की डाटा हो, हजारों की हो, तो कैसे क्या करेंगे? तो कोई फार्मूला यूज करें। तो चलिए टाइम को सेव करते हैं और कोई ऐसा फार्मूला इनपुट करते हैं जिससे क्या हो कि अपने आप ये जेंडर देख के बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर ले। ठीक है, तो मेरा कंडीशन आज का ये है कि यदि मेल हो तो उसे बोनस 10,000 दिया जाए, और यदि फीमेल हो तो उसे बोनस 12,000 दिया जाए। तो अगर आप पिछली क्लास आपने देखा होगा मेरा क्लास पिछला, तो आपको ये बात याद आ रही होगी कि मैंने वहां 2 फार्मूला बताया था, जो मैंने कहा था जो कंटिन्यूअसली यूज होंगे एक्सेल में। वो 2 फार्मूले कौन से थे, याद है आपको? वो 2 फार्मूले थे इफ और काउंट इफ, है ना? ये 2 फार्मूले थे इफ और काउंट इफ। ठीक है, इन्हीं 2 फार्मूले का यूज किया था हमने पिछली क्लास में। और मैंने बताया था कि जब हमें कंडीशन लगाना हो कि यदि ये हो तो वैसा हो जाए, यदि वो हो तो वैसा हो जाए, तो इफ लगाते हैं, क्योंकि इफ का मतलब भी तो यदि होता है। और काउंट इफ कब लगाते हैं? जब हमें ढूंढना हो। अगर हमें बहुत सारे डाटा में से किसी एक चीज को ढूंढना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? काउंट इफ का यूज करेंगे। तो अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? मैंने कहा यदि मेल हो तो 10,000, यदि फीमेल हो तो 12,000। तो हमारा कंडीशन क्या है? कंडीशन देने वाला ही है इफ। तो फार्मूला भी कौन सा यूज करेंगे? इफ का। इफ लगाया, और ब्रैकेट ओपन करने के लिए मैंने बोला था या शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे बटन पे 2 चीजें बनी होती है, शिफ्ट से आती है ऊपर वाली चीज। या मैंने एक और तरीका बताया था कि अगर आप टैब बटन दबाते हैं तो भी ब्रैकेट ओपन हो जाता है। तो जैसे हम टैब बटन दबाएंगे हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं, टैब बटन से ब्रैकेट ओपन हो जाता है, लेकिन बंद करना है तो अपना आप ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया। मैंने कंडीशन क्या बोला कि इफ यानी यदि जेंडर मेल हो तो 10,000, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जेंडर की। तो पहले पे जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये नहीं है कि ऐसा आप सोचेंगे कि सर ने मेल लिखा है तो हम मेल ही को सिलेक्ट करेंगे। नहीं, पहले पे मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, आप यह मान के सिलेक्ट करेंगे कि आपने एक जेंडर को सिलेक्ट किया है, न कि मेल फीमेल को। यानी पहले पे जो है मेल है फीमेल है उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेल लिखा तो आप भी मेल ही लिखे, या फीमेल लिखा रहा था तो फीमेल लिखती। जो आ रहा है मेल फीमेल, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जो आ रहा है उसी को लिखिए। तो मेल है, तो जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यह मान के सिलेक्ट करते हैं कि हमने एक जेंडर को सिलेक्ट किया है, न कि मेल फीमेल को। ठीक है, पहले पे जो भी हो उसी को सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैंने सिलेक्ट किया यदि जेंडर हमने सिलेक्ट किया जेंडर को। यहाँ आप पता ही होगा D6 लिखने का मतलब क्या है, उस सेल का नाम बता रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, हमने जेंडर को सिलेक्ट कर लिया है। मैंने कहा यदि जेंडर इक्वल टू क्या हो? मेल हो, यानी डबल इंड काम हम लिखेंगे, ध्यान से रखिएगा। मेल को लिखना है तो डबल इंड काम हम लिखेंगे MALE, यानी यदि जेंडर मेल हो तो कामा डबल इंड कामा में क्या, कितना देना है मेल को? जितना अमाउंट देना है उसका अमाउंट पहले लिखेंगे। भाई मेल को सिलेक्ट हमने इक्वल टू मेल लिखा है, जेंडर को सिलेक्ट करके मेल लिखा है, यानी मेल को कितना देना है वो अमाउंट पहले लिख लीजिए 10,000। और मैंने कहा था क्राइटेरिया हमेशा डबल इंड कामा में लिखते हैं, लिख दिया। और बाकी बचा कौन? जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम इफ का यूज करते हैं। तो यहाँ कंडीशन 2 ही थी ना, यदि मेल हो तो 10,000, फीमेल हो तो 12,000, यानी एक ही 2 कंडीशन है। यानी इफ फार्मूला का यूज कितनी बार करेंगे? एक बार, क्योंकि जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम इफ यूज होता है। तो कंडीशन 2 ही है ना, यदि मेल हो तो 10,000 और फीमेल हो तो 12,000। तो मेल को तो हमने लिख दिया कि यदि मेल हो तो 10,000। बाकी बचा कौन? फीमेल। यानी कुछ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस लिख देना कि बाकी लोग को क्या दे दिया जाए। बस, ना मेल को सिलेक्ट करना है, ना इक्वल टू सॉरी ना फीमेल को सिलेक्ट करना है, ना इक्वल टू फीमेल लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्टली हमने मेल को सिलेक्ट किया, सॉरी जेंडर को सिलेक्ट किया, इक्वल टू मेल लिख दिया। अब चूंकि मेल पहले लिखा है इसलिए उसका अमाउंट पहले लिख लेंगे, और कामा लगा के बाकी बचा कौन? फीमेल, इसलिए उनका अमाउंट लिख दिया 12,000, और ब्रैकेट बंद कर दिया। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स, क्योंकि ब्रैकेट कितनी बार ओपन हुआ? 1 टाइम्स।
और इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे देखिए मेल को उसने 10,000 दे दिया। और फार्मूला और क्लियर होगा जब आप इसको ड्रैग करेंगे और जब देखेंगे कि आंसर जब बिल्कुल सही आया तो आपको और अच्छा लगेगा। देखिए जैसे मैंने ड्रैग किया, जहां जहां मेल है वहां वहां उसने 10,000 दे दिया, और जहां फीमेल है उसको उसने कितना 1000 दिया है, 12,000 दिया है। कोई दिक्कत? और एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, अभी जरूरी नहीं है कि मैंने पहले मेल जो लिखा मेल ही लिखेंगे, नहीं फीमेल भी लिख सकते हैं। जैसे वही काम, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, यदि क्या जेंडर, यानी किसे सिलेक्ट करेंगे, जेंडर। ध्यान से मेरे मेरे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मैंने कहा यदि जेंडर इक्वल टू मेल हो तो 10,000 और फीमेल हो तो 12,000। मेरे मेरे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यानी इफ जेंडर, यानी किसे सिलेक्ट करेंगे, जेंडर को। यानी जेंडर इक्वल टू, उस बार मेल लिखा था ना, इस बार डबल इंटर कामा में क्या लिख देंगे, फीमेल लिख देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं और डबल कामा बंद कर देंगे। बस यही फर्क क्या होगा, जिस तरह उधर पहले मेल लिखे थे उसका अमाउंट पहले लिखे थे, इस बार फीमेल लिखे हैं तो इसलिए फीमेल का अमाउंट पहले लिख देंगे। 12,000 और डबल कामा बंद कामा। अब बाकी बचा को मेल बचा, यानी अब हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत है नहीं। यानी कह दिया हमने कि यानी फीमेल हुई तो 12,000 और बाकी लोग बचे कौन, मेल वाले ही बचेंगे, यानी बाकी लोगों को कितना दे देना है, 10,000। बहुत सिंपल सा है, डबल कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद। तभी भी देखिए वही आंसर है। यानी कि जरूरी नहीं है कि हम मेल लिखेंगे या फीमेल ही लिखेंगे, दोनों में से कोई भी लगाएंगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अभी भी वही आंसर है। मेल को 10,000 दिया, मेल को 10,000, फीमेल हुई तो 12, फीमेल हुई तो 12 और मेल हुआ तो 10। और जैसे ही आप एक और चीज देख सकते हैं मैजिक, कि जैसे ही आप यहाँ चेंज करेंगे, अगर यहाँ आप फीमेल लिख देते हैं, मान लीजिए फीमेल लिख दिया, और जैसे ही इंटर करेंगे तुरंत ये बोनस चेंज हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं, जैसे मैं इंटर करूंगा देखिए तुरंत ये बोनस क्या हो गया, 12,000 हो गया। कंट्रोल प्लस जेड कर लीजिए, वापस बैक आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से अंडो होता है, पता ही है आपको। वापस आ गया, देखिए फिर से 10,000 हो गया। यानी दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। यानी फार्मूला आप लगा सकते हैं। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू लगाना ही है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। और क्या करना है, फार्मूला लगाना है इफ, ठीक है। फार्मूला क्या लगाना है, इफ। अब मैं इक्वल टू इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी फार्मूला लगने लगेगा, ठीक है। तो इक्वल टू लिखा हो तो समझ जाएगा, इक्वल टू, उसके बाद से इफ, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या लिखना है, क्या करना है, सिलेक्ट वन जेंडर, एक जेंडर को सिलेक्ट करना है और इक्वल टू डबल इंट कामा में क्या लिख देना है, में लिख देना है। लिखना नहीं है, मतलब सिलेक्ट करना है आपको। मैं फार्मूले के तौर पे बता दे रहा हूँ आपको, लिखना नहीं है, सिलेक्ट करना है। आप फार्मूला ऐसे देख लीजिएगा, फार्मूला देख के भी कर सकते हैं। इक्वल टू में लिख देना है। देखिए जहां मैंने सिलेक्ट लिखा है उसको सिलेक्ट करना है, जहां मेल लिखा है उसको मेल लिखना है आप हाथों से, कामा और डबल इंट कामा में, चूंकि मेल पहले है इसलिए इसका अमाउंट पहले लिखेंगे, डबल कामा बंद कामा, उसके बाद से, ठीक है। और क्या कर देंगे, ब्रैकेट, और जैसे इंटर करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पे जानते ही हैं कि मेल की जगह आप फीमेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, मेल की जगह फीमेल भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ फीमेल लगाए तो फीमेल लिखेंगे तो क्या करेंगे, उस जो 12,000 बाद में है उसको पहले लाएंगे, यही करेंगे। अब बात ये टोटल सैलरी की, टोटल सैलरी कैसे निकलेगी। तो टोटल सैलरी निकालने का तरीका क्या है, सिंपल है। सैलरी और बोनस को आपस में जोड़ दिया जाए, टोटल सैलरी निकल जाएगी। तो करना क्या है, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले क्या लगाते हैं, इक्वल टू। तो सिलेक्ट कर लीजिए बोनस प्लस सैलरी और इंटर कर दीजिए। अब एक का आ गया तो डबल क्लिक करके सबका आ जाए, बस ऐसे करना है। इस तरह आप सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई मतलब कोई इम्प्लाई जानना चाहता है कि मिनिमम सैलरी कितनी है, मतलब कि 5 लोग का डाटा मेरे पास ही है, तो कोई जानना चाहता है सबसे सैलरी कितनी कम है, कितनी सबसे कम सैलरी है, या कितनी हाईएस्ट सैलरी है। नाम नहीं, किसी इम्प्लाई का नाम नहीं, अमाउंट कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, कौन सबसे कितना कितना कम सैलरी पाता है, कौन कितना ज्यादा सैलरी पाता है, बस इतना जानना है। तो आप मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने मार्कशीट में बताया था कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि मिनिमम मैक्सिमम मार्कशीट में ही यूज होगा, कहीं भी यूज होगा।
फार्मूला आपको बताया ही था मैंने। बस यही है कि जो चीज मांग रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। वहां मिनिमम मैक्सिमम नंबर की बात थी तो नंबर को सिलेक्ट किए थे, यहाँ सैलरी की बात है तो किसे सिलेक्ट करेंगे, सैलरी को। तो फार्मूला क्या लगाएंगे मिनिमम के लिए, इक्वल टू मीन। मैंने बताया था उस दिन, मिनिमम का फार्मूला निकालना है तो मीन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसमें मिनिमम क्या निकालना है, सैलरी, तो किसे सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल सैलरी को। सैलरी को मत सिलेक्ट करिएगा कि इस महीने की बात हो रही है, इसलिए टोटल सैलरी को, और टोटल सैलरी नहीं होती तो सैलरी को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट ओपन कर दिए। देखिए सबसे कम सैलरी कितनी है, 25,000, आप खुद देख सकते हैं सबसे कम कितनी है, 25,000। अब मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, इसका फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें भी वही सेम काम, टोटल सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए कोई दिक्कत है, हो जाएगी। ऐसे ही अब यहाँ क्या मांग रहा है, मैक्सिमम एज मिनिमम एज। तो परेशान नहीं होना, ये नहीं करिए यार सर ने बताया नहीं मैक्सिमम एज मिनिमम एज, नहीं, फार्मूला तो पता है ना आपको, और बस ये चीज देख लीजिए कि क्या मांग रहा है, एज मांग रहा है, तो अब इस पर क्या सिलेक्ट करेंगे, एज को सिलेक्ट करेंगे, यानी इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और क्या करेंगे, पूरे एज को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पूरा इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पूरे में से ढूंढेगा ना कि सबसे ज्यादा क्या है, किसका एज है, सबसे कम कितना है ना, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर। ऐसे इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल एज और ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल मेल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा आपको। हमको जानना है कि इन 5 लोगों में से कितने लोग मेल है, कितने लोग फीमेल है। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब ढूंढने वाली बात आ जाएगी तो काउंट इफ लगाते हैं। कौन सा फार्मूला, काउंट इफ। और जब कंडीशन वाली बात आएगी तो इफ लगाते हैं। तो यहाँ ढूंढना है कि कितने मेल है कितने फीमेल है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, काउंट इफ का। कौन सा, काउंट इफ का, यानी इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, और ब्रैकेट क्या कर लेंगे, ओपन कर। इफ्स मत लगाइएगा, इफ लगाना है। अब यहाँ दो चीज मांगेंगे, रेंज और क्राइटेरिया। तो मैंने बताया था उसे, रेंज का मतलब किस में से ढूंढना है, और क्राइटेरिया का मतलब क्या ढूंढना है। रेंज मतलब किस में से ढूंढना है, और क्राइटेरिया मतलब क्या ढूंढना है। तो किस में से ढूंढना है हमें, जेंडर में से ढूंढना है, क्योंकि जेंडर में मेल फीमेल है, ठीक है, जेंडर में से ढूंढना है, कामा। क्राइटेरिया मांग रहा है, क्या ढूंढना है, तो क्राइटेरिया को हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, क्या ढूंढना है हमें, तो डबल इन्वर्टेड कामा में क्या ढूंढना है हमें, क्या मांग रहा है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे, MALE, और डबल कामा बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और जैसे इंटर करेंगे आप खुद देख सकते हैं नंबर ऑफ मेल निकल गया। ऐसे नंबर ऑफ फीमेल भी निकाल लेंगे, जैसे यहाँ लास्ट में मेल लिखे हैं डबल कामा में, वैसे उसमें क्या लिखेंगे, डबल कामा में फीमेल लिख देंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा, इक्वल टू काउंटिव का ही, क्योंकि वहां भी ढूंढने वाली ही बात है ना। ब्रैकेट ओपन, रेंज में क्या लेंगे, रेंज का मतलब किसी में से ढूंढना है, क्राइटेरिया में मतलब क्या ढूंढना है, तो रेंज क्या है, जेंडर ढूंढना है, किसे सिलेक्ट करेंगे, ऑल जेंडर को, कामा, क्राइटेरिया क्या ढूंढना है, डबल कामा में लिख दीजिए। इसमें फीमेल ढूंढना है तो फीमेल लिख दीजिए, डबल का स्पेलिंग सही लिखिएगा, क्योंकि जो वहां लिखे हैं वही स्पेलिंग यहाँ भी होनी चाहिए। देखिए तुरंत हो गया, 3 मेल और 2 फीमेल, टोटल मिला के कितने हो गए, 5 इंप्लाई हो गए, और हमने कितनी इंप्लाई की डाटा बनाई थी, 5, यानी आंसर सही है। और आप देखिएगा यहाँ चेंज भी होगा, अगर मैंने यहाँ एक और फीमेल कर दिया तो देखिएगा नंबर ऑफ मेल का जो जो नंबर ऑफ मेल है वो कम हो जाएगा और नंबर ऑफ फीमेल बढ़ जाएगा, खुद देख लीजिए। जैसे मैं एंटर करूंगा तो जो 3 और 2 का रेशियो है वो 2 और 3 का हो जाएगा, देखिए, ठीक है, यानी फार्मूला सही है हमारा। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप ग्रुप पे मुझे से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और जो भी इसमें कुछ कमियां हो उसको आप बताइएगा ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।